हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। मीठी दिया उठा रही होती हैं, तभी आदित्य भी वहाँ आ जाते हैं और दिया उठाने लगते हैं। वो हेल्प करने लगते हैं तो मीठी उनसे कहती हैं कि आदित्य बाबू आप रहने दीजिए, ये सब तो हम कर लेंगे। आदित्य कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर दिया उठाने लगते हैं। तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है और कहता है कि दद्दा के कहने पर हम रेस्टोरेंट तो गए थे, लेकिन वो रेस्टोरेंट तो बंद है। फिर वो आदित्य से कहता है कि बाबू साहब, आपको तो कल दिल्ली जाना है, आप चले जाइए शहर, हम इन लोगों को कभी खाना खिला देंगे। आदित्य कहता है कि थैंक यू प्रकाश, आपने इतना सोचा, लेकिन हम अपना वादा और अपनी कही बातें और अपने रिश्ते कभी नहीं भूलते। फिर वो मीठी से कहता है कि हम आप लोगों को खाना खिलाने ले चलेंगे। मीठी कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग कभी और चले जाएंगे। आदित्य कहता है अरे नहीं नहीं, हम आपको इंतज़ार और नहीं करवा सकते और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। वो मीठी से कहता है कि हम लोग आज रात ही चलेंगे, हम वहाँ आप लोगों को रेस्टोरेंट में खाना भी खिला देंगे और उधर से हम दिल्ली निकल जाएंगे। मीठी ये सब सुनती है और इमली को आवाज़ देने लगती है। इमली नहीं आती और जब थोड़ी देर बाद आती है तो आते ही प्रकाश से झगड़ने लगती है। वो प्रकाश से कहती है कि तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि सरला मैडम अपना घर बदल रही हैं और हमें तो बहुत सारा काम करना है। और भी वो बहुत सारी बातें प्रकाश को बोलने लगती है और प्रकाश से झगड़ा करने लगती है। मीठी इमली से कहती है कि अच्छा चलो तुम खाना खा लो। वो कहती है अरे अम्मा, हमें तो हवा खाने की फुर्सत नहीं है और तुम हमें खाना खाने की बात कर रही हो। फिर इमली और प्रकाश जाने लगते हैं। इमली प्रकाश को पकड़कर ले जाने लगती है और झगड़ा करने लगती है कि तुम्हें ये सब बताना चाहिए था। मीठी कहती है अरे मेरी बात भी तो सुन लो कोई। वो लोग उनकी बातें नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। मीठी आदित्य से कहती है कि आदित्य बाबू आप खाना खा लीजिए, हम आपके लिए खाना निकाल देते हैं। आदित्य कहता है नहीं, हमें अभी भूख नहीं है, वो लोग जब वापस आएंगे तो हम खाना खा लेंगे। इधर दिखाता है अनु आती है और दादी के पास बैठती है और वो पूछती है कि क्या मालिनी ने आपसे कुछ बोला, कुछ बताया आपको मेरे जाने के बाद। दादी कहती हैं नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अनु कहती है मुझे लगता है मालिनी कुछ परेशान है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। देव होते तो शायद वो उन्हें कुछ बताती, लेकिन जब उन्हें उनकी बेटी को उनकी ज़रूरत है तो वो यहाँ नहीं है। और मुझे तो ये शक है कि वो मुंबई गए भी हैं या नहीं गए हैं। दादी कहती हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपने रिश्तों को समझते हैं। तभी अनु कहती है कि मालिनी ने मुझसे झगड़कर आदित्य से शादी की थी और आज भी जब कभी मैं आदित्य के बारे में कुछ बोलती हूँ तो मालिनी को काफ़ी बुरा लगता है। मालिनी ये सब बातें सुन रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मॉम, अगर मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा होता, अगर मैं उनके बारे में श्योर होती तो मैं आपसे फिर झगड़ा कर लेती, लेकिन इस बार तो मुझे ही आदित्य समझ में नहीं आ रहे, मुझे ही उनके बारे में शक है, तो मैं आपसे क्या झगड़ा करूं। इधर दिखाता है इमली और प्रकाश स्कूल से वापस आते हैं और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। प्रकाश और इमली मारपीट भी कर रहे होते हैं और इमली उनसे कहती है कि ये तो एक कुत्ते से भी डर जाता है और वो तो कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा था, ये तो उससे भी डर गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मीठी कहती है अरे कोई मेरी बात भी तो सुन लो। वो दोनों उसकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। तभी मीठी चिल्लाती है और कहती है इमली, अभी तक आदित्य बाबू ने भी खाना नहीं खाया। इमली कहती है अरे ऐसा कहाँ है अम्मा, तुमने उनसे खाना खाने के लिए नहीं पूछा क्या। तो मीठी कहती है नहीं, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। जब आदित्य से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, मेरी भूख मर गई है, यही लोग बहुत दौड़ भाग करके आए हैं, इन्हें ही खाना खिला दीजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। इमली उसके पीछे पीछे जाती है। वो एक जगह बैठा रहता है और सोचता रहता है।
का बैठा रहता है और सोचता रहता है कि आखिर हमें इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। ऐसा कभी हमारे साथ पहले तो नहीं हुआ मालिनी को लेकर। फिर वो मालिनी के साथ एक डेट के बारे में सोचता है और सोचता है कि कैसे मालिनी ने हमसे बीच में कहा था कि उन्हें कुछ काम है, और वो जहाँ गई थी वहाँ और लड़के भी थे, लेकिन हमें कभी इस तरह की फीलिंग तो नहीं आई। आदित्य सोचता है कि हमें इससे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, हमें प्रकाश से इतनी चिढ़ क्यों लगती है। तो क्या हम इमली को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और इमली के बारे में सोचने लगता है। तभी इमली वहाँ खाना लेकर आ जाती है और कहती है कि बाबू साहब खाना खा लीजिए। आदित्य कहता है नहीं, हमें खाना नहीं खाना है, तुम खाना खा लो। और कहता है ऐसा करो, तुम प्रकाश से ही शादी कर लो, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। और उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है। इमली के हाथ से खाने की थाली गिर जाती है और वो कहती है कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं मानते तो आप दिए को हाथ में नहीं लेते। आदित्य कहता है नहीं, वो तो एक बचपना था। इमली कहती है बाबू साहब ऐसा क्यों